सभी जानते ही हैं कि आजकल हम गणपति उत्सव भी मना रहे हैं और आपने भी अपने घर में गणपति स्थापना की ही होगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसी ही स्थापना हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे कोतवाली बाजार चड़ी रोड स्थित गीता भवन मंदिर में भी की गई है। तो हम ये कहेंगे कि 10 दिनों का ये आयोजन होता है। सुबह शाम आरती तो होती ही है, परंतु शाम को 7 बजे के बाद से भजन संध्या भी शुरू हो जाती है। नमस्कार सभी को, मैं हूँ प्रिया हिमाचल से। अभी तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज़ की झलकियाँ हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और आप सभी का स्वागत मेरे चैनल पर और एक और ब्लॉग में। और आज से शुरू किए हैं मैंने गणपति उत्सव के ये ब्लॉग्स, जो कि 10 दिन तक चलता है कोतवाली बाजार धर्मशाला में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राधा कृष्ण बिठाए हुए हैं और थोड़ी ही देर में ये अपना कुछ मनमोहक नृत्य भी करेंगे, वो भी आप बीच बीच में झलकियों में देख पाएंगे। और ये जो ढोली थे ये जालंधर से इतनी दूर से बुलाए गए थे और बहुत ही शोभा इन्होंने लगा दी पूरे नगर कीर्तन में। और नीतू भैया को देखो कैसे मस्त हो रहे हैं और बीच बीच में अपनी खुशी जाहिर करने के लिए पटाखे लड़ियाँ भी जलाई गईं। एक बात बहुत अच्छी रही इस बार इस नगर कीर्तन की कि ये थोड़ा सा जल्दी किया गया। आपको बता दूं कि शुरू होता है ये राधेश्याम मंदिर से और फिर काली माता मंदिर तक आशीर्वाद लेने के लिए उस मोड़ तक जाते हैं ये सभी। और जो गणपति जी का रथ है वो भी वहाँ तक जाता है और उसके बाद फिर चलते हैं ये कोतवाली बाज़ार की यात्रा को और सभी को दर्शन देने के लिए निकलते हैं अपने भव्य रथ में। देखिए रथ पीछे पीछे चला है और सारी संगत जो है वो खुशी से कैसे नृत्य कर रही है। खुशी से झूमते नाचते गाते हुए कितनी दूर दूर से लोग देख रहे हैं। अपने घरों की छतों पर चढ़ कर के भी लोग देखते हैं इस नगर शोभा यात्रा को। और थोड़ी थोड़े इंटरवल्स पर इन सभी को जोश आ रहा था बीच में आप देख ही रहे हैं कि कैसे गणपति जी के सम्मान में आगे आगे चलते हुए ये सभी अपने अपने भावना में विभोर होकर के नृत्य कर रहे हैं गणपति जी की शान में और खुशी जाहिर करते हुए कोतवाली बाजार धर्मशाला के लोग। और ये जो भी साज वाले हैं ना, इन्हें भी मज़ा तभी आता है जब कोई साथ देने वाला हो। तो सच में ये भी बहुत अच्छे से साथ दे रहे थे और सारी संगत भी इनका झूम कर नाच करके साथ दे रही थी। करतब भी काफ़ी दिखाए इन्होंने। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मौसम बहुत साफ रहा। अब यहाँ पर राधा कृष्ण भी अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सुंदर पोशाक इन्होंने पहनी होती है और ये लोग अपने ही आप तैयार होते हैं। जितना भी कुछ करते हैं मेकअप वगैरह सब खुद ही करते हैं। और बात करके मुझे पता चला था कि करीब 1 घंटा लग जाता है इन कलाकारों को रेडी होने में। आइए बात करते हैं हम इन कलाकारों के बारे में, जो कि विभिन्न रूप धर करके हमारे सामने आते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। और इनको देख करके उस वक्त ऐसा लगता है कि मानो इनमें वो पवित्र आत्मा उतर आई हो। बिल्कुल आसान नहीं होता है इस चलते हुए ट्रैक्टर ट्रॉले पर डांस करना, नृत्य करना। फिर भी बिना शिकन
कितने आराम से इस पर लगातार नृत्य कर रहे हैं। दोस्तों, समाज में कई तरह के लोग रहते हैं और सभी का अपना अपना नज़रिया है सोचने का। अब इन कलाकारों की बात अगर करें तो ये अपने काम में निपुण हैं और कहीं पर भी इनकी नृत्य में कोई फूहड़ता नहीं है। कितनी शालीनता के साथ ये नृत्य कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इनकी नृत्य में कहीं कोई भी वल्गरनेस नहीं है। हमें तो नहीं नज़र आई, आपको आई क्या? अपनी इसी कला के ज़रिए ये लोग अपने घर का निर्वहन करते हैं और बदले में चाहते हैं हमसे बस थोड़ा सा प्यार और सम्मान। अपना नज़रिया बदलिए, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। अपने सुंदर 5 घोड़ों पर सवार गणपति जी रंग बिरंगे से देखिए कैसे इठला रहे हैं। और हाँ, इस नगर शोभा यात्रा की एक ख़ास बात और भी रहती है कि जो ट्रैफ़िक व्यवस्था है ना, वो हमेशा सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाती है। एक तरफ ये नगर शोभा यात्रा चल रही होती है और दूसरी तरफ कोशिश की जाती है कि ट्रैफ़िक बिल्कुल ना रुके और ट्रैफ़िक अपना अच्छे से चलता रहे। इसके लिए जो पुलिस हैं, ट्रैफिक पुलिस, वो भी बधाई के पात्र हैं और साथ में एक दंत सेवा समिति के भी सदस्य इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। आपने देख ही लिया कि सड़क की एक तरफ जो है वो खाली छोड़ी गई है और अगर किसी को ध्यान ना हो तो उसे खींच करके अपनी जगह पे वापस लाया भी जाता है। और अब पहुंच गई है ये यात्रा कांगड़ा कला संग्रहालय में, यानी कि म्यूज़ियम के पास, और म्यूज़ियम से ये अपना रुख बदल करके मंदिर की तरफ चलेगी दोबारा से। गीता भवन मंदिर, यानी जिसे त्र्यंबकेश्वर महादेव भी कहते हैं, वहाँ पर स्थापित होने जा रहे हैं। उसके ऊपर वाले हॉल में हमारे गणपति जी। कोतवाली बाज़ार में आने जाने वाला हर व्यक्ति अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा था इस मनमोहक दृश्य को। लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है और ये देखते देखते साथ में मेरा भी मन कर गया कि मैं भी थोड़ा सा नृत्य कर लूं। आप यूं ही दिल थाम के बैठे रहिएगा क्योंकि आज ही गणपति जी की स्थापना होने वाली है। कुछ ही समय में गणपति जी पहुंच जाएंगे अपने मंदिर की तरफ और वहां पर वो अपना आसन ग्रहण कर लेंगे। और कांगड़ा कला संग्रहालय के पास भी खूब रौनक लगाई सारी संगत ने। यहाँ पे आप राधा कृष्ण का कॉस्ट्यूम भी देख सकते हैं और उनका ये जो रथ है सजा हुआ वो भी देख सकते हैं। इस तरह के रथ वाले ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाले जो चालक हैं उनको भी हैट्स ऑफ सलाम है कि वो बड़े आराम से उन्हें चलाना पड़ता है। पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि जो वहाँ पर नृत्य कर रहा है उसे तकलीफ़ ना हो। ऊपर देखिए बादल भी बने हुए हैं लेकिन गणपति जी की कृपा से एक बूंद भी नहीं बरसी, बारिश हुई ही नहीं। बस अब थोड़ी देर में हम मंदिर की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। तो यूँ ही बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए ये व्लॉग आखिर तक। वादा करते हैं कि आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। नृत्य करने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कौन देख रहा है कौन नहीं, बस वो अपनी मस्ती में झूमते नाचते गाते चले जाते हैं। और जब आयोजन ऐसा हो तब तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता।
मुझे तो ये जो ढोल थे ना, उनको देख कर के ही बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सुंदर कलरफुल बना कर के लाते हैं ये लोग, और ख़ुद भी बहुत अच्छे से अपनी जो ड्रेसेस हैं, यानी जो अपने कॉस्ट्यूम्स हैं, वो पहनते हैं। और अब सब लोग पहुंच गए हैं पुराना चढ़ी रोड की तरफ, जो रास्ता जाता है नीचे को गीता भवन को, वहाँ। और अब पर सब्ज़ी मंडी से लेकर के इस कोतवाली बाज़ार चौक में, जो भगत सिंह चौक है, इस चौक में खड़े सभी लोग आनंद उठा लेना चाहते हैं इस आयोजन का। और मंदिर पहुंच चुके हैं। अब ये जो रथ है मंदिर पहुंच चुका है। मंदिर में पंडित जी ने कर ली है सारी तैयारी गणपति जी को अंदर लाने की। देखिए, रथ अपनी आन बान शान लेकर के, आन बान शान के साथ पहुंच चुका है गणपति जी को लेकर के मंदिर के बिल्कुल सामने। और अब बड़े ही ध्यान से गणपति जी को उतारा जाएगा। और ये रास्ता है ऊपर हॉल की तरफ जाती हैं काफ़ी सारी सीढ़ियाँ, और इन सीढ़ियों से ऊपर गणपति जी को ले जाना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छे से ये जो हमारे एक्सपर्ट एक दंत सेवा समिति के लोग हैं, कुछ जिनको ये जिम्मेवारी दी जाती है, वो बहुत अच्छे से इसे निभाते हैं। गणपति जी जा रहे हैं महादेव जी से मिलने के लिए, वहाँ पर ये अपना शीश नवाएंगे। सामने महादेव की मूर्ति है। और अब इन्हें लेकर जाया जा रहा है ऊपर बड़े वाले हॉल की तरफ। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत आसान नहीं है इन्हें लेकर के आना, लेकिन फिर भी ये काम भी एक दंत सेवा समिति के सदस्यों ने बखूबी कर लिया, और हर वर्ष ऐसे ही करते हैं। ये सारा का सारा जो ऊपर का हॉल है उसके नज़ारे हैं। गणपति जी को झूला झुलाया जा रहा है, मस्त हो रहे हैं गणपति जी। अब पंडित जी करेंगे इनकी स्थापना की तैयारी। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। नमस्कारं कृत्वा भूगवासः गणपते नमो नमः। ओम एनं च देवोपासुरवणि ओम आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्सर्वं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम प्रणभ्यं। शाम 5 बजे तक इस हॉल में उपस्थित रहे।
बच्चियों आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दो। पहले दिन का प्रसाद वितरण। तो कुछ इस तरह से बीता आज का ये दिन और अब इंतज़ार है रात का 7 बजे के बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगी भजन संध्याएं। इस बार लाइटनिंग जो है ना वो पूरी मार्केट में की गई है। यहाँ सारी मार्केट में ये जो लाइटनिंग है ये की गई है गणेश जो जी का जो उत्सव है उसके उपलक्ष्य पर।